हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है लोकसभा। लोकसभा के बारे में हम लोग उन सभी तथ्यों को स्टडी करेंगे जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। फ्रेंड्स, अगर आप एग्जाम स्टडी अड्डा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन का सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। फ्रेंड्स, अगर लोकसभा के बारे में बात की जाए तो लोकसभा का जो वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में, यानी कि आर्टिकल 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है भारतीय संविधान में। और दोस्तों, अगर लोकसभा के बारे में बात की जाए तो लोकसभा को अन्य नामों से भी जाना जाता है। कुछ आदर्श नेम होते हैं। कौन कौन से उसका अन्य नाम होता है? फ्रेंड, जो पहला नाम होता है पॉपुलर हाउस, यानी कि पॉपुलर सदन के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, लोकसभा को पॉपुलर सदन के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि यह जो लोकसभा होता है प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाता है। और दूसरा इसका नाम होता है टेम्पोररी हाउस, अर्थात अस्थायी सदन होता है, क्योंकि फ्रेंड जो लोकसभा होता है उसको समय से पहले भंग किया जा सकता है, जिसके कारण इसे अस्थायी सदन के नाम से जाना जाता है। और तीसरा इसका नाम होता है निम्न सदन। निम्न सदन यानी कि लोअर हाउस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो लोकसभा के प्रतिनिधियों का जो चयन किया जाता है, यानी कि लोकसभा के सदस्य बनने के जो न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष होती है, जिसके कारण इसे निम्न सदन या लोअर हाउस के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए इसके मेंबर के बारे में कि लोकसभा के मेंबर की संख्या कितनी है, तो फ्रेंड्स अगर कुल मेंबर की यानी कि कुल सदस्यों की अगर बात की जाए तो इसकी कुल सदस्यों की संख्या 552 होती है। और 552 में अगर देखा जाए तो 530 सदस्य आपके होते हैं राज्यों से और 20 जो सदस्य होते हैं संघ राज्यों से होते हैं। और इसमें से 2 सदस्य जो होते हैं आंग्ल भारतीय समुदाय यानी कि एंग्लो इंडियन को चुना जाता है। दोस्तों, यह जो इसकी जो वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 में इसका वर्णन किया गया है। लेकिन अगर वर्तमान समय की बात की जाए तो वर्तमान समय में लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 545 है। और 545 को अगर देखा जाएगा तो 543 प्लस 2 यानी कि 543 को भी 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें से 530 सदस्य जो होते हैं 28 राज्यों से होते हैं और जो 13 सदस्य होते हैं वे केंद्र शासित प्रदेश से होते हैं, यानी कि यूनियन टेरिटरी जो राज्य है उसमें से सदस्य चुने जाते हैं। और इसमें भी 2 सदस्य जो होते हैं आपके एंग्लो इंडियन यानी कि आंग्लो भारतीय सदस्य को चुना जाता है। अनुच्छेद 331 में इसका वर्णन किया गया है। दोस्तों, जो एंग्लो भारतीय को चुना जाता है यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 के अंतर्गत चुना जाता है और यह राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है यानी कि मनोनीत किया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो जो एंग्लो भारतीय समुदाय को मनोनीत किया जाता है उसको 2019 से इसको समाप्त कर दिया गया है। अगर लगता है कि हमारे देश में एंग्लो इंडियंस लोग रहते हैं तो उसके देख रेख के लिए राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्य को एंग्लो इंडियन को चयन किया जाता है। लेकिन 2019 से इसको समाप्त कर दिया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट बात की जाती है लोकसभा के गठन के बारे में। तो फ्रेंड, जो लोकसभा का गठन किया गया था 17 अप्रैल 1952 ईस्वी में, यानी कि 17 अप्रैल 1952 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। और इसकी जो फर्स्ट मीटिंग की गई थी 13 मई 1952 ईस्वी को की गई थी, यानी कि फर्स्ट मीटिंग जो की गई थी 13 मई 1952 ईस्वी में की गई थी। और जब इसका गठन किया गया था तो उस समय पहली बार सदस्यों की जो संख्या थी 489 थी। कितनी थी? 489 थी। और फ्रेंड्स, लोकसभा के गठन के बाद सदस्यों की संख्या में वृद्धि करते गए और 525 से 545 सदस्य की वृद्धि हो चुकी है। यह जो वृद्धि हुई है फ्रेंड्स 31वां संविधान संशोधन 1973 के अंतर्गत सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि लोकसभा में SC/ST को आरक्षण दिया गया है। दोस्तों, इसमें जो SC/ST के आरक्षण प्रदान किया गया है
कुल आरक्षण सीटों की संख्या एससी और एसटी के आरक्षण सीटों की संख्या में बात की जाए तो 131 सीट को आरक्षण प्रदान किया गया है। और इसमें से एससी यानी कि अनुसूचित जाति सीट को 84 यानी कि 84 सदस्यों को आरक्षण दिया गया है। और एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति सीटों की जो संख्या है आरक्षण दिया गया है 47 यानी कि 47 सीटों को आरक्षण दिया गया है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा 7वां संविधान संशोधन 1956 में जब हुआ था तो सीटों की संख्या अधिकतम थी 525। अधिकतम सीटों की संख्या कितनी थी? 525 थी। लेकिन 31वां संविधान संशोधन 1974 के तहत कुल सीटों की संख्या 545 हो चुकी। और जब गोवा, दमन और दीव राज्य का पुनर्गठन अधिनियम हुआ 1987 ईस्वी में तो अधिकतम लोकसभा के सदस्यों की संख्या 552 हो गई। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था? तो फ्रेंड्स जो भारतीय संविधान था पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। फ्रेंड्स ये जो एससी एसटी की कैटेगरी को आरक्षण दिया जाता है यह 10 वर्ष तक देने का प्रावधान किया गया है। और इसके बाद इसको तब तक समाप्त नहीं किया जाता है जब तक कोई राजनीतिक पार्टियां इसको नहीं चाहेगी। अगर राजनीतिक पार्टियां चाह जाएगी तो जो एससी एसटी को आरक्षण दिया जाता है उसको समाप्त किया जाएगा। और फिर जो यह आरक्षण दिया जाता है 95वां संविधान संशोधन 2009 में किया गया था कि आरक्षण 25 जनवरी 2020 तक लागू होगा। जो आरक्षण दिया गया है यह अनुच्छेद 334 में इसका वर्णन किया गया है। और फिर जो एससी एसटी के आरक्षण का अनुच्छेद है उसको 330 में वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 330 में। और जो एंग्लो इंडियन यानी कि आंग्ल भारतीयों को जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है उसको अनुच्छेद 331 के तहत रखा गया है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि वोट यानी कि चुनाव देने के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स किसी भी सदस्य को अगर चुनाव देने की अधिकतम जो उम्र होनी चाहिए 18 साल की होनी चाहिए। और चुनाव वोट देने के लिए पहले 21 वर्ष हुआ करता था, लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत इस उम्र को 18 वर्ष कर दिया गया है। यानी कि जब 21 से 18 वर्ष किया गया है तो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। और फिर जो वोट देने का अधिकार दिया गया है यह एक वयस्क मताधिकार अधिकार है। यानी कि वोट देने का जो अधिकार है यह एक संवैधानिक अधिकार है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के नाम से जाना जा सकता है, या इसी को कानूनी अधिकार भी कहा जाता है, यानी कि लीगल राइट के नाम से भी जाना जाता है। और फ्रेंड्स अगर लोकसभा के कार्यकाल की बात की जाए तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और समय से पहले इसको भंग भी किया जा सकता है। तो इतना पॉइंट क्लियर होगा। और फ्रेंड्स लोकसभा को भंग कैसे, यानी कि प्रधानमंत्री को अगर लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति को यह अनुमति देता है कि लोकसभा को भंग कर सकता है। यानी कि अभी तक लोकसभा को 8 बार भंग किया जा चुका है। और फ्रेंड लोकसभा 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार के समय लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से 1 वर्ष फिर बढ़ाया गया था। यानी कि जब इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा था तो उसमें फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम लोगों ने लोकसभा के रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कशन किए। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे एग्जाम स्टडी अड्डा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन का सब्सक्राइब बटन होगा उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार से जीके से रिलेटेड वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।